आज सुप्रीम कोर्ट के सामने एक पीआईएल पेश हुई जो सीधे सीधे 3 नए आपराधिक कानूनों की कड़ी निंदा करती है, साथ ही उन्हें चुनौती देती है। पीआईएल में तीनों कानूनों को बेहद कठोर बताया गया और संसद में बिना चर्चे के पास करने का भी एक तर्क दिया गया। अब आप सोचेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां तो बीते 18 तारीख से शुरू हो गई थी, तो फिर 20 मई को सुनवाई कैसे? नमस्कार, आप देख रहे हैं लीगली स्पीकिंग का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ मीरा वर्मा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की साल में 2 बार, हालांकि एक बार गर्मियों में और एक बार सर्दियों के दौरान छुट्टियां होती हैं, पर इस वक्त तकनीकी रूप से कोर्ट पूरी तरीके से बंद नहीं होता, बल्कि इस दौरान एक वेकेशन बेंच यानी अवकाश पीठ काम करती है। वेकेशन बेंच का गठन खुद भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। इस बेंच के सामने वादी किसी भी तरीके का अर्जेंट मैटर लेकर आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट के सामने जो याचिका थी, इस याचिका में तीनों नए आपराधिक कानूनों के अधिनियम को चुनौती दी गई। इस याचिका के मुताबिक इन तीनों नए कानूनों में न सिर्फ कई डिफेक्ट्स हैं, बल्कि डिस्क्रिपेंसीज भी हैं। आप सभी जानते ही होंगे कि बीते साल यानी दिसंबर 2023 में 3 नए आपराधिक कानून संसद से पारित हुए थे, जिनका नाम भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम है। ये 3 कानून भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और इंडियन एविडेंस एक्ट के विकल्प के रूप में 1 जुलाई से लागू होंगे। एडवोकेट विशाल तिवारी ने अपनी जनहित याचिका यानी पीआईएल के जरिए से कोर्ट के आगे यह दावा किया कि नए कानून बेहद कठोर हैं। साथ ही यह भी कहा कि बीते साल दिसंबर में पर्याप्त संसदीय बहस के बिना इस कानूनों को पारित किया गया, क्योंकि उस समय कई विपक्षी सांसद निलंबन की कार्रवाई झेल रहे थे। जनहित याचिका में कानूनों की खामियां और विसंगतियों का जिक्र करते हुए चिंता जताई गई, जिसमें राजद्रोह, आतंकवाद और मजिस्ट्रेट के लिए बढ़ी हुई शक्तियों से जुड़े प्रावधान शामिल। इसके साथ ही याचिका में अदालत से एक विशेषज्ञ समिति तुरंत गठित करने के निर्देश देने का अनुरोध किया गया और 3 नए आपराधिक कानूनों की व्यवहार्यता का आकलन करने पर कोर्ट ने इस पीआईएल को सुनने से इनकार कर दिया। कोर्ट का यह मानना था कि इन तीनों आपराधिक कानूनों को संसद ने पूरी संसदीय कार्रवाई के तहत पास किया, लिहाजा इनमें कोर्ट के दखल की आवश्यकता नहीं थी। साथ ही साथ कोर्ट के समक्ष याचिकाकर्ता किसी तरीके का कोई ठोस आधार नहीं पेश कर सका, जिसके आधार पर कोर्ट ने इस याचिका को सुनने से इनकार कर दिया। आज के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और लीगल खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।